हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खास बनना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। अपने काम में माहिर बनना न केवल सफलता का रास्ता है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान की ओर भी ले जाता है। लेकिन हर महान सफर की शुरुआत कठिनाइयों से भरी होती है। असली कुशलता तब आती है जब हम न केवल अपनी मेहनत और समर्पण को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने कौशल को सुधारने के लिए निरंतर सीखते और प्रयास करते रहते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो अपने काम में माहिर बनने के लिए अपने रास्ते की कठिनाइयों से संघर्ष करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। गांव के एक छोटे से इलाके में रहने वाले अमित की यह कहानी है। अमित एक साधारण परिवार से था और उसके पास बहुत साधन नहीं थे। उसका सपना था कि वह एक कुशल मूर्तिकार बने और अपनी कला को देश और दुनिया में फैलाए। लेकिन उसके गांव में इस क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था और न ही उसकी इस कला को लेकर किसी ने उसे प्रोत्साहित किया। अमित ने छोटी उम्र में ही गांव के एक बूढ़े मूर्तिकार को काम करते देखा था और उसी समय से उसका झुकाव इस कला की ओर हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति हर रोज एक नई मूर्ति बनाता और गांव के मंदिर में उसे स्थापित करता। अमित उसकी बनाई मूर्तियों को देखता और उसकी कलाकारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे उसके मन में मूर्ति कला का जुनून जागने लगा। उसने घर पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। अमित की शुरुआत बहुत ही कठिन थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास कोई सही उपकरण नहीं थे, पर उसने जितना संभव हो सके उतने में ही सीखने की कोशिश की। हर बार जब वह मूर्ति बनाता तो कुछ न कुछ गलतियां होती, लेकिन वह हर गलती से सीखता और हर बार अपनी कला में थोड़ा बेहतर होता जाता। समय बीतता गया और अमित का जुनून भी बढ़ता गया। वह अपना अधिकांश समय मूर्ति कला में बिताता, लेकिन उसे लगता कि केवल जुनून और मेहनत से काम नहीं बनेगा। उसे इस कला को ठीक से सीखने की जरूरत थी। इसके लिए उसे एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता थी जो उसे इस कला में निपुण बना सके। एक दिन अमित को पता चला कि पास के शहर में एक नामी मूर्तिकार रहते हैं जो कला की कई विधाओं में माहिर हैं। उसने निर्णय किया कि वह उनसे जाकर सीखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूरी क्यों न तय करनी पड़े। अमित ने पैदल यात्रा शुरू की और 3 दिनों में उस शहर पहुंचा। वह नामी मूर्तिकार, जिसका नाम प्रदीप था, बहुत ही सख्त स्वभाव का था और उसे अपने शिष्यों से बहुत कठिन परिश्रम करवाता था। अमित ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति एकत्र की और प्रदीप के सामने निवेदन किया कि वह उसे मूर्तिकला सिखा दें। पहले तो प्रदीप ने उसे मना कर दिया, लेकिन अमित के समर्पण और आत्मविश्वास को देखकर उसे एक अवसर दिया। प्रदीप ने उसे शुरुआती छोटे कार्य दिए, जैसे पत्थर काटना और सफाई करना। कई दिनों तक अमित को केवल यही कार्य करने दिए गए। अमित ने कभी शिकायत नहीं की और उसे हर दिन इस बात का एहसास होता कि वह कुछ न कुछ नया सीख रहा है। धीरे धीरे प्रदीप ने उसे मूर्तिकला के जटिल कार्य सिखाने शुरू किए। कई महीने बीत गए और अब अमित की कला में गहराई और परिपक्वता आ गई थी। प्रदीप ने उसे बताया, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन अगर तुम असली माहिर बनना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन इस कला के लिए कुछ नया सीखना होगा। अमित ने प्रदीप की सलाह को अपनाया और निरंतर अभ्यास करना जारी रखा। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर साधारण पत्थरों पर काम करना शुरू किया। वह कठिन से कठिन डिजाइन बनाता और अपने गुरु की सलाह से उसे सुधारता रहता। अमित की मेहनत अब रंग ला रही थी। अब वह अपने गांव लौट चुका था और गांव में लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे थे। उसे अब शहर से भी काम मिलने लगा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और कला की प्रसिद्धि फैलने लगी और लोग उससे मूर्तियां बनाने का अनुरोध करने लगे। उसके पास कई बड़े प्रोजेक्ट आने लगे और उसका काम गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। अमित का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने समझ लिया था कि असली कुशलता कभी भी एक ही बार में प्राप्त नहीं होती। उसे हमेशा कुछ नया सीखते रहना है और अपने काम को हर दिन बेहतर बनाना है। वह अब भी हर दिन सुबह उठकर अपने पुराने तरीकों को बेहतर बनाता और अपनी कला में नए नए प्रयोग करता। अमित ने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया
कि अगर आप अपने काम में माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको न केवल धैर्य और समर्पण चाहिए, बल्कि लगातार सीखते रहने की चाह भी होनी चाहिए। असली कुशलता का मतलब केवल काम पूरा करना नहीं होता, बल्कि उसमें एक ऐसी गहराई को लाना होता है जिससे लोग उस कला से जुड़ाव महसूस कर सकें। आज अमित एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार बन चुका था और उसकी कला देश भर में पहचान बना चुकी थी। वह अपने गांव के युवाओं को भी इस कला में निपुण बनाने के लिए उन्हें मुफ्त में प्रशिक्षण देने लगा था। उसने इस सफर में जो सीखा वह अपने छात्रों को भी सिखाने लगा। असली कुशलता मेहनत, लगन और सीखने के निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अपने काम के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास ही किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में माहिर बनाते हैं। जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजना सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल बनना है, ना कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना है। इसी विषय से संबंधित शुरू करते हैं आज की कहानी, वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। करण एक बेहद समझदार और होशियार लड़का था, जिसने बाकी लोगों की तरह अपने जीवन के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। पूरी लगन के साथ वह अपनी पढ़ाई में जुट गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इंजीनियरिंग उसके लिए उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोचा था। करण को इस कठिनाई का एहसास तो हो गया था, लेकिन वह अपनी योजना से चिपका रहा। उसके मन में यह बैठ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इंजीनियर ही बनना है। किसी और दिशा में सोचने का तो वह सवाल ही नहीं उठाता था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया कि एक अच्छी नौकरी पा सके। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी करण को 4 साल तक कोई सही दिशा नहीं मिली। वह उलझन में था कि अब वह क्या करे। एक दिन उसकी मुलाकात पुराने कॉलेज के दोस्त विमल से हुई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल लिया और करण ने विमल से पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है। विमल ने बताया कि उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है। उसने कपड़ों की दुकान खोली है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। यह सुनकर करण को हैरानी हुई, क्योंकि विमल भी करण की तरह इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था। करण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तू तो कह रहा था कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, फिर तूने अपनी योजना कैसे बदल ली? विमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, कभी मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जिंदगी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें भी उनके अनुसार बदलना चाहिए। अगर मैं इंजीनियरिंग में ही फंसा रहता तो शायद आज इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी योजना बदली और अपना व्यवसाय शुरू किया। विमल की बातें करण के दिल को छू गईं। वह सोचने लगा कि वह भी कितनी गलत दिशा में चला गया था। उसने अपनी योजना के साथ इतनी जिद की कि उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी, जबकि विमल ने वक्त रहते अपनी दिशा बदली और आज सफल है। करण को एहसास हुआ कि उसके पास भी कई ऐसी क्षमताएं हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ एक योजना को पकड़कर अपने कई साल बर्बाद कर दिए। विमल से मुलाकात ने करण की सोच बदल दी। उसने तय किया कि वह भी अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करेगा और अपने जीवन में लचीलापन लाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफल होने के लिए लचीलापन बहुत जरूरी है। अगर एक योजना काम नहीं करती तो हमें समय के साथ खुद को ढालना चाहिए और नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। किसी एक विचार या योजना से चिपके रहने के बजाय हमें जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने रास्ते बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए।